आवाज आ रही है? This call is now being recorded. यस, आप लोग तो सबको मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है? अब जल्दी से बता दें। जी। ओके, न्यू टॉपिक, फंक्शंस। यार ये टॉपिक पता नहीं, मैं ये थोड़ा सा आई डोंट नो क्या, मतलब बच्चे इसमें थोड़ा सा यू नो दे फील लिटिल डिफिकल्ट, मतलब आई मीन इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करते दौरान बच्चे थोड़ा सा स्टक होते हैं। कहाँ स्टक होते हैं वो भी बता दूंगा बहरहाल। अभी जो हम शुरू में डिस्कशन करेंगे सारा कुछ वो है जो आप ऑलरेडी फंक्शंस के हवाले से CBSE, IB, GCSE, IGCSE, मैट्रिकुलेशन में पढ़ चुके, इसमें कुछ नया नहीं है। अच्छा देखें, मैं आपको कुछ थ्योरी बता रहा हूँ, हो सकता है आपको शायद पहले किसी ने कभी नहीं बताई हो सकता है बताई भी हो बारह। तो एक तो ये कि देखें, मैथमेटिक्स help us to describe relationship between two or more quantities or variables in a situation। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक है ना? जैसे कि अब अगर इवन इफ आई डोंट अलजेब्रिक इक्वेशंस की बात करूं, y इक्वल्स टू 2x+3, तो इसमें भी आपके पास क्या है ना, दिस इक्वेशन डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स y and x। ये जो दो वेरिएबल्स हैं इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, दिस इक्वेशन इज टेलिंग अस। इसी तरीके से ईच एंड एवरी इक्वेशन you know describes a relationship between two or more variables, and in fact you know in a real life situation as well, there are equations that relate two or more quantities। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ रियल सिचुएशन, जैसे कि बॉल है ना, तो ये आप इसको सिंपल, ये बॉल है, आप ये फॉल कर रही है आप, so at the time when it is being dropped, तो at t equals to 0 जब इसको ड्रॉप किया गया उस लम्हे टाइम इज टेकन टू बी एज 0, उस लम्हे इट हैज अ हाइट h, एंड यू नो कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो इसकी जो हाइट है आपकी विद रेफरेंस टू दिस ग्राउंड वो आप कम होती जाएगी। ठीक है के बाद, सो आई कैन से दैट यहाँ पे दो क्वांटिटीज हैं जो आपकी वेरी कर रही है, एक आपका टाइम वेरी कर रहा है, एक आपकी हाइट वेरी कर रही है। सो देयर कैन बी अ रिलेशनशिप बिटवीन height and time। Of course, there is an equation that relates change in height with respect to change in time। यानी आपकी हाइट कैसे चेंज हो रही है with respect to change in time, उसके लिए you have an equation, and I have written in front of it the equation। Although we are not talking about what kind of equation it is, but यहाँ पे you can clearly see that सर अभी फंक्शंस करेंगे या अच्छा ये रिकॉर्ड दो क्वांटिटीज हैं जो कि इधर दो क्वांटिटीज जो वेरी हो रही है और रिलेट हो रही है एक दूसरे से। एक आपका ये h है हाइट और ये टाइम है आपका, ये दोनों वेरी हो रही है क्वांटिटीज और ये दोनों आपकी रिलेटेड हैं बाय दिस इक्वेशन। व्हाट हाउ डज दिस हाफ कम्स अप, ये हाउ डू यू गेट हाउ डू यू हैव हाफ ओवर हियर एंड g over here, that's something we're not discussing, लेकिन I'm just making you look at equation that actually relates two quantities in a real life situation। ठीक है ना? तो क्या मकसद ये है कि बी इट आपकी कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, कोई आपकी एल्जेब्रिक इक्वेशंस हो इसमें आपके दो वेरिएबल्स जो हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप डिफाइन होती है,
में अगेन आपकी दो क्वांटिटीज हैं जो वेरी हो रही हों एंड दे आर, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है ना दैट विल बी डिफाइंड बाय द इक्वेशन, ठीक है ना। तो नाउ so this is one of the applications of mathematics. Okay, you learn how to relationship between two varying quantities or variables using an equation, ठीक है ना। अच्छा, अब होता ये है, ये सारी बातें मैंने क्यों लिखी हैं, मतलब आप सोच रहे होंगे यार सर क्या यार क्यों लिखी हुई सारी बातें। बहरहाल ये चीज़ समझ लें, जब आप इंसान पढ़ता है ना तो वो सिलेबस कंटेंट नहीं पढ़ा जाता। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है जो सिलेबस में आपने बस वही पढ़ना है, यानी कि आपके लिए जो है ना वो ये चीज़ जो है वो शरीयत में हराम नाफिज हो गई कि आपने सिलेबस के बाद पढ़ना ही नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप, क्योंकि ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट यू कैन लर्न अबाउट there's a lot of content available related to functions। सारा कुछ तो आप functions के बारे में पढ़ते भी नहीं, पढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन आपके करिकुलम के अंदर ना बहुत थोड़ा सा कंटेंट है, ठीक होगी बात। तो इसके अलावा भी जो कुछ आप पढ़ेंगे व्हाट इज़ पार्ट ऑफ योर करिकुलम वो तो आप पढ़ेंगे, इसके अलावा भी फंक्शन से रिलेटेड बहुत कुछ है जो आप नहीं पढ़ेंगे। तो ये बातें जो मैं बता रहा हूँ शायद आपको पहले बताई गई, लेकिन ये डिस्कस करने का मकसद ये है कि मैं बेसिकली जस्ट जो आप आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो हाउ आई जस्ट वांना कम टू दैट पॉइंट। मैं डायरेक्टली नहीं आना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा यू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड। तो नाउ इट सीम्स चेंज कि आप मैथमेटिक्स के अंदर थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है, पर्टिकुलरली इस टॉपिक में ज़रा ज़रूरी है, ठीक है ना, ये सारी बातें ज़रूरी है। मैंने कहा इससे पहले कि आप शेख साहब बैठे हुए हैं, इससे पहले कि ये फतवा जारी कर रहे हैं सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, ये तो सिलेबस का पार्ट नहीं है और थ्योरी तो आती भी नहीं है, तो मैंने कहा कि क्लियर कर दूँ शेख साहब, तो माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा एनीवेज, आप देखें, याद रखिएगा कि ये जो रिलेशनशिप होती है ना किसी भी इक्वेशन के अंदर, किसी भी इक्वेशन में आपके जो रिलेशनशिप होती है बिटवीन द वेरिएबल्स, वो तीन टाइप्स की होती है। एक होती है वन ऑन वन, एक होती है मैनी टू वन, एक होती है वन टू मैनी। अच्छा, अब क्या मतलब है इसका, ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले एक बात और समझ लें कि हर इक्वेशन में हर रिलेशनशिप में देयर इज अ सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज जिसको वी विल बी कॉलिंग एट एज डोमेन, जिसको हम डोमेन कहेंगे, और इसके अलावा देयर वुड बी अ सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज वी विल बी कॉलिंग इट एज रेंज, ठीक है ना। तो ये बात अपने ये आप हिफ्ज कर लें बात कि जहाँ बात होगी डोमेन की, इसका मतलब ये है कि वी आर रेफरिंग टू द वैल्यूज ऑफ द इनपुट वेरिएबल, और जहाँ बात होगी रेंज की दैट इज वेयर वी आर रेफरिंग टू द वैल्यूज ऑफ द आउटपुट वेरिएबल, ठीक है ना। बिकॉज इन एन इक्वेशन अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, सो वन इज गोइंग टू बी ऑफ कोर्स एन इनपुट वेरिएबल जिसको जो वैल्यूज असाइन होंगी दैट विल बी कॉल्ड एज इनपुट वैल्यूज एंड मोर स्पेसिफिकली डोमेन, and the other one of course is going to be your output variable जिसको जो आपकी values assign होंगी that is going to be called as the output values, more specifically the range। ये आपने ज़रा हिफ्ज कर लेनी है बात, दोबारा बार बार मत पूछिएगा सर डोमेन क्या होता है रेंज क्या होती है, ये मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। अब मैं आपको अभी आगे चल के भी बता दूंगा कि इनपुट वेरिएबल क्या होता है, आउटपुट वेरिएबल क्या होता है। तो इनपुट वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो डोमेन कहलाएंगी, आउटपुट वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो रेंज कहलाएंगी, ठीक है ना। और हर इक्वेशन में हर रिलेशनशिप में आपका ये हर इक्वेशन में आपका इनपुट आउटपुट वेरिएबल होता है, ठीक है ना। आउटपुट वेरिएबल तो एक होता है, इनपुट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट यू आर गोइंग टू बी डीलिंग विद दोज इक्वेशंस ओनली जहाँ एक इनपुट वेरिएबल है और एक आउटपुट वेरिएबल है। अभी सारी बातें बता दी हैं,
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एंड मैं आपको और भी बात बताता हूँ, विद इन योर स्कोप ऑफ करिकुलम very often you're going to have the input variable as x and the output variable as y. Although ये आपका इनपुट वेरिएबल आउटपुट वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि x और y हो, they can be other represented by other alphabets as well, but जिन इक्वेशंस में आप डील करेंगे उसमें ज़्यादातर इनपुट वेरिएबल आपका x होगा और आउटपुट क्या होगा, y होगा। अब ये सारी बातें लिख भी दी हैं, समझा भी दी हैं, क्योंकि ये सवाल बच्चे बाद में पूछते हैं, तो इसलिए मैंने पहले ही आपको यहाँ पे लिख के समझा दिया। अब आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब आ जाए, एक सेकंड रुकिए। अब आ जाए कि बैक टू वन ऑन वन रिलेशनशिप। अब वन ऑन वन रिलेशनशिप में क्या होता है भाई बच्चों, वन ऑन वन रिलेशनशिप एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आपके पास जो एक इनपुट वैल्यू के अगेंस्ट यू गेट वन आउटपुट वैल्यू, ठीक है ना। आई बात समझ में नहीं आई? एक इनपुट वैल्यू के अगेंस्ट if you for each input value, if you are getting one output value, then that kind of relationship between the variables is called as one to one relationship। ठीक हो गई बात? और उसकी जो एग्जाम्पल है ना वो ये है, या ये लिख दी है मैंने 12, देखें तो ये आपका इनपुट वेरिएबल हो गया, इसकी वैल्यूज आप चेंज करेंगे तो आपकी जो आउटपुट वेरिएबल की वैल्यूज है वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बहरहाल ये आपका इनपुट वेरिएबल है। अब इसकी आप कोई भी वैल्यू प्लेस कर दें, यहाँ पे x को रिप्लेस कर दें किसी भी वैल्यू से, तो आपकी जो आउटपुट वैल्यू आएगी y की वो भी एक ही आएगी। ऐसा नहीं है कि मैं x की कोई एक वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ, x की कोई एक वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ और मुझे y की मल्टीपल वैल्यूज मिलनी है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ one input value के against you're going to get one output value. So this kind of relationship in this equation is called as a one-to-one relationship. ये बात समझ आ गई भाई? शेख साहब, ओके। अच्छा, अब आ जाए दूसरी जो रिलेशनशिप है ना, जिसे हम कहते हैं, चले मैं आपको पहले वन टू मैनी बताता हूँ। वन टू मैनी का क्या है भाई, आप देखें ये इक्वेशन है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन इक्वेशन जहाँ y और x के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो वन टू मैनी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ x की एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, फॉर एग्जांपल 4, तो आई एम गोना गेट टू वैल्यूज ऑफ y, दैट इज प्लस माइनस 2। So this kind of an equation have a relationship between y and x as defined many one to many relationship, यानी one input value के against getting multiple outputs या many outputs। अब वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, but one input value के against you are getting many output values। That's why this kind of a relationship is called as one to many output relationship। Is that clear? फिर उसके बाद we have many to one relationship। मैनी टू वन रिलेशनशिप में क्या सीन हो रहा है? मैनी टू वन रिलेशनशिप के अंदर पता है क्या होता है जीवल? इसके अंदर सीन ये है कि मैं आपको चले एक बात बताता हूँ। आप लोगों ने अभी सीखा है ना पिछले टॉपिक में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखी है ना आपने। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट्स सपोज आपकी ये है, इसमें इनपुट वेरिएबल x हो गया और आउटपुट y हो गया, बात ठीक हो गई। अब अगर जब आप इसको सॉल्व करते हैं, व्हाट यू डू, यू जस्ट कीप y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। y इक्वल टू 0 रखते हैं बिकॉज यू आर बेसिकली जब आप सॉल्व करते हैं यू गेट द x इंटरसेप्ट, तो उसमें y 0 होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ अगर आप y को रिप्लेस करें 0 से, दैट मीन्स y इज योर आउटपुट वैल्यू। y की जो वैल्यूज हैं वो क्या है? आउटपुट वैल्यूज है ना। y आपका आउटपुट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आपकी है 0, तो ये आपकी आउटपुट वैल्यू 0 है। नाउ अब आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, यू आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ x, यानी अब आपके पास दो इनपुट वैल्यूज आ रही हैं।
यानी you are getting a similar output for many different input values, यानी many अलग अलग input values के अगेंस्ट आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है. So for many inputs you are getting one output value. So this kind of a relationship in this equation is called as many to one relationship. ठीक है वही बात. अब ये भूलिएगा नहीं ये बातें, ठीक है ना, ये बातें भूली नहीं जाती. खैर, कम से कम ए लेवल्स कंप्लीट करने तक तो मत भूलिएगा. वैसे तो खैर आपको भूलनी नहीं चाहिए, आगे अगर आप हायर एजुकेशन भी करते हैं तो भी ये बातें नहीं भूलनी चाहिए. एनीवेज, तो बहुत बेसिक बात है. अच्छा अच्छा, ये जो मैंने डायग्राम आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये कहलाती है मैपिंग डायग्राम. ठीक है ना. और इस मैपिंग डायग्राम का सीन ये है कि ये आपकी x की वैल्यूज हैं, इनपुट वैल्यूज, ये आपकी y की वैल्यूज, आउटपुट वैल्यूज. एंड फॉर दिस इक्वेशन c, फॉर वन इनपुट वैल्यू यू गेटिंग वन आउटपुट वैल्यू. ये आप इधर प्लेस कर दें तो गोइंग टू गेट y इज -1. तो यहाँ फिर आप 2 प्लेस करें, गोइंग टू गेट y इज 0. सो वन इनपुट वैल्यू इज मैप्ड ऑन टू वन आउटपुट वैल्यू. ठीक है ना. इधर देखें, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. आपके पास y 0 है, वन आउटपुट वैल्यू, एंड यू आर गेटिंग अगेंस्ट टू डिफरेंट इनपुट वैल्यूज. -1 is also giving you 0 as your output value, and -2 is also giving you 0 as your output value. और यहाँ पे आपके पास देखें, वन इनपुट वैल्यू इज गिविंग यू टू डिफरेंट आउटपुट वैल्यूज, +2 एंड -2. तो ये बेसिकली मैपिंग डायग्राम है. इससे भी मैंने आपको समझा दिया. ठीक है, इतना मैं आप पे एहसान कर रहा हूँ. समझ रहे हैं? कोई सोचता है इतना स्टूडेंट्स के बारे में? नहीं ना. क्यों शेख साहब? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, सुने मेरी बात गौर से. फंक्शंस क्या होते हैं? टॉपिक पढ़ रहे हैं तो बताओ फंक्शंस क्या होते हैं. तो भाई फंक्शंस आपके ना बेसिकली इन्हीं में से, जो हमने अलग अलग किस्म की इक्वेशंस के बारे में पढ़ा ना, इन्हीं में से कुछ इक्वेशंस जो है ना आपकी फंक्शंस कहलाती हैं. इन्हीं में से कुछ इक्वेशंस आपकी क्या कहलाती हैं? फंक्शंस कहलाती हैं. नॉट ऑल इक्वेशंस आर कैटेगराइज्ड एज फंक्शंस. कुछ फंक्शंस कहलाती हैं, कुछ नहीं कहलाती. अच्छा भाई, फिर क्या कौन सी कहलाती है फंक्शंस? अच्छा, वो सारी इक्वेशंस जिसमें आपको वन इनपुट वैल्यू के अगेंस्ट वन आउटपुट वैल्यू मिल रही हो, तो वो आपकी सारी क्या कहलाती हैं? फंक्शंस कहलाती हैं. ठीक है ना. अब आप सोच रहे होंगे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो आपकी इक्वेशंस है, ये वाली जिसमें वन ऑन वन रिलेशनशिप है, तो ये आपके फंक्शंस हैं. बिल्कुल सही, क्योंकि आपके इस इक्वेशन में वन इनपुट के अगेंस्ट वन आउटपुट है. तो ये वाली जो इक्वेशंस हैं जिसमें y और x के दरमियान वन ऑन वन रिलेशनशिप है, तो ये तो आपके फंक्शंस कहलाएंगी. इधर मैंने लिख दिया भाई, ये तो फंक्शंस कहलाएंगी. ये तो फंक्शंस कहला रही. अच्छा भाई, ये फंक्शंस कहलाएंगी? नहीं कहलाएंगी भाई. चाहिए कि आपको एक ही इनपुट के अगेंस्ट दो अलग अलग आउटपुट वैल्यूज मिल रही है. दैट्स व्हाई ये इस किस्म की जो इक्वेशंस है आपकी, जिसमें आपकी रिलेशनशिप वन टू मैनी होती है, तो वो फंक्शंस नहीं कहलाती. ठीक हो गई बात. अब आ जाए इस वाली पे. ये सवालिया निशान है कि भाई ये कहलानी चाहिए या नहीं कहलानी चाहिए. तो शेख साहब से जरा पूछते हैं कुछ. शेख साहब, ये एक रूहानी मसला है, ज़रा आप इस पर जो है ज़रा कुछ हमारी रहनुमाई फरमाएं. शेख साहब, कुछ दम दुरूद पढ़ के बताएं इसमें क्या होगा. कि यहाँ पे ये जो आपकी इक्वेशन है ये वाली, तो इसमें आपकी जो रिलेशनशिप है वो क्या है? मैनी टू वन है. तो ये फंक्शंस कहलाएगी नहीं कहलाएगी? तो मैं आपको ज़रा थोड़ा सा ना इसकी गहराई में ले आता हूँ. ठीक है ना. उसकी गहराई क्या है? देखो, आपके पास लेट्स सपोज ये एक इनपुट वैल्यू है, इसके अगेंस्ट आपको आउटपुट वैल्यूज कितनी मिल रही है? एक ही मिल रही है. अच्छा, ये एक अलग डिफरेंट इनपुट वैल्यू है, इसके अगेंस्ट आउटपुट वैल्यू कितनी मिल रही है? एक ही मिल रही है. हाँ सेम है, लेकिन दोनों के अगेंस्ट आउटपुट वैल्यू मिल तो एक ही रही है ना.
अब वो आउटपुट वैल्यू सेम हो गई, वो एक अलग कहानी है, लेकिन हर इनपुट वैल्यू के अगेंस्ट मिल तो आपको एक ही आउटपुट वैल्यू रही है ना, ऐसा तो नहीं ना एक इनपुट के अगेंस्ट आपको मल्टीपल मिल रही हो, नहीं, इसके अगेंस्ट आपको 0 ही मिल रहा है बस, और कोई आउटपुट वैल्यू नहीं मिल रही, इसके अगेंस्ट भी सिर्फ 0 ही मिल रहा है और कोई आउटपुट वैल्यू नहीं मिल रही। हाँ, इन दोनों के आउटपुट वैल्यू सेम हो गई, but for each input value you are getting one output value, so this kind of a relationship is also these kind of equations are also categorized as functions। ये बात क्लियर हो गई नहीं? अरे भाई बच्चा लोग हमें जवाब ही नहीं दे रहे, क्या करें। ओहो ओहो, क्या बात है, शेख साहब तो बिल्कुल खुशी के मारे। अच्छा भाई, चलो भाई, काफ़ी थ्योरी हो गई है, इसको ज़रा जल्द से जल्द फिनिश करते हैं। नाउ शेख साहब आखिरी बात सुन लें थ्योरी की, फिर हम चलते हैं सवाल पे, ताकि आपको ज़रा थोड़ा सा आप सांस लें। हाँ शुक्र है, थ्योरी थोड़ी कैलकुलेशन शुरू हुई। अच्छा देखें, एक तो ये कि जैसे आप का नाम है ना, ठीक है ना, जीमेल का भी नाम है और हम सबका अपना अपना नाम है, तो इसी तरीके से होता ही है। अच्छा, कुछ के जो है ना वो कुछ पेट नेम्स भी होते हैं, पेट नेम्स तो नहीं कहेंगे उसको, निक नेम्स कहते हैं, हाँ, तो वो भी होते हैं। तो इसी तरीके से होता ये है कि आपकी जो इक्वेशंस होती हैं वो तो आपकी लिखी जाती है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स ना, जैसे कि y इक्वल्स टू 2x माइनस 3, और इसमें आपका ये आउटपुट वेरिएबल है, इनपुट वेरिएबल है। अच्छा, लेकिन जो इक्वेशंस आपकी फंक्शंस भी होती हैं, तो उनमें ना एट टाइम्स आपका ये जो आउटपुट वेरिएबल है उसको रिप्लेस कर देते हैं विद दीज वेरिएबल्स। ठीक हो गई बात? बाय ऐसा ही, मतलब एक्चुअली इफ यू लुक एट सम इक्वेशन जहाँ पे आपका आउटपुट वेरिएबल की जगह एफ ऑफ एक्स यूज हुआ है, दैट एक्चुअली मीन्स दैट यू मे टेक दैट एज वाई, मतलब वो वाई है बेसिकली, बट बिकॉज दैट इक्वेशन इज क्लासिफाइड एज अ फंक्शन, तो उसके लिए ये कुछ खास वेरिएबल्स आपके यूज होते हैं, आउटपुट वेरिएबल्स, जो कि ये आपके लिखे जाते हैं इस तरीके से, ये कहलाते हैं एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, ठीक है ना। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, फंक्शन एफ, फंक्शन जी, फंक्शन एच, ऐसे। और या ब्रैकेट में ना जो भी आपका आगे राइट हैंड साइड पे जो भी आपकी जो इनपुट वेरिएबल होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है ना, जो भी एक्सप्रेशन होती है उसमें जो भी इनपुट वेरिएबल यूज होता है वो यहाँ पर उसके आगे लिखा जाता है। तो अगर आपकी इक्वेशन फॉर एग्जांपल एफ ऑफ ए है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो है इनपुट वेरिएबल ए होगा यकीनन, तो वो ए की फॉर्म में होगी, एक्सप्रेशन ए की टर्म्स में होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखें, जैसे मैंने यहाँ वाई को रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ एक्स से, क्योंकि ये आपकी इक्वेशन जो है दिस कैन बी क्लासिफाइड एज अ फंक्शन, तो यू विल कम अक्रॉस सच काइंड ऑफ इक्वेशंस जहाँ आपका आउटपुट वेरिएबल जो है वो रिप्लेस हुआ हुआ है विद दीज वेरिएबल्स, दैट मीन्स कि वो आपकी इक्वेशंस फंक्शंस हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने की भी ये मकसद होता है कि ज़रा वो इक्वेशंस जो फंक्शंस नहीं है उनसे डिस्टिंग्विश करने के लिए ये वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं। एनीवेज, आगे बात समझ, चलें भाई, अब हम शुरू करते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, अब ज़रा काम की बात करते हैं। वैसे तो खैर वो भी काम की बातें थी। एग्जाम्पल 1, आपको गिवन है एक फंक्शन, इक्वेशन ही है बट यू मे कॉल दिस एज अ फंक्शन, क्योंकि एफ ऑफ एक्स वेरिएबल यूज हुआ है, और दो फंक्शन है, एक का आपका एफ फंक्शन है, एक जी फंक्शन है, और हमें वैल्यू निकालनी है एफ सिक्स की। एफ सिक्स का मतलब है कि द वैल्यू द इनपुट वैल्यू इज 6, तो अगर आपकी इनपुट वैल्यू 6 है, दैट मीन्स इन द फंक्शन यू आर गोइंग टू रिप्लेस द इनपुट वेरिएबल विद द इनपुट वैल्यू। ठीक है ना, जो भी आपका फंक्शन है, यहाँ पे आपको इनपुट वैल्यू गिवन है, तो जो भी आपका फंक्शन है उसमें आप इनपुट वेरिएबल को रिप्लेस कर दें इस इनपुट वैल्यू से, तो दैट इज गोइंग टू बी एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 6, सो एफ ऑफ 6 इज गोइंग टू बी 18।
इसी तरीके से यहाँ भी आपका एफ फंक्शन में रिप्लेस करते हैं इनपुट वैल्यू को, इनपुट वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं -3 से, इट्स गोइंग टू बी -3 स्क्वायर -3 इंटू -3, तो एफ ऑफ -3 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, नहीं 18। अब आ जाए जी फंक्शन पे, तो जी फंक्शन में आपका जो है इनपुट वैल्यू इज हाफ, तो इनपुट वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं हाफ से, सो इट्स गोइंग टू बी जी ऑफ हाफ इज इक्वल टू -4। अरे भाई ये बात समझ आ भी रही है नहीं आ रही? फिर हम अगेन दोबारा, श्रीम भाई ज़रा हौला हाथ रखें। अच्छा अच्छा जी ऑफ 6, तो जी फंक्शन में दोबारा हम रिप्लेस करते हैं इनपुट वेरिएबल को विद इनपुट वैल्यू 6। जी ऑफ 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? दो मिनट वेट कीजिए। अच्छा, दो मिनट में ज़रा इसको, so it's going to be -6, so g of half is going to be 2 - 6 is -4। बात समझ आ गई सबकी या नहीं आई? Then you have 9 minus x square. Write down the expression for h of x. यार ऑलरेडी आपको h of x गिवन है, तो इसमें ये कह रहा है कि आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दें। ठीक है भाई, इक्वेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। फिर पार्ट बी में आपने क्या करना है, 1, तो इन प्लेस ऑफ इनपुट वेरिएबल यू गोइंग टू पुट इन द वैल्यू in place of the in place of x, you're going to replace x with 0. So h of 0 is equal to 9 minus 0 square, which is equal to 9. Then part 2, you're going to replace x with 3, so it's going to be 9 minus 3 square, which is going to be 0. And in part 3, you're going to replace x with 9, it's going to be -72. And then in part 4, you're going to replace मैं नीचे लिख देता हूँ उसको, यहाँ पे ज़रा जगह ख़त्म हो गई। So in part 4, you're going to replace x with -9. Again, it's going to be -72. क्योंकि -9 का स्क्वायर भी +81 ही होगा, so 9 minus 81 is going to be -7। ठीक होगी बात? एग्जाम्पल 3, ओके, यहाँ पे अब आपको आउटपुट वैल्यू गिवन है। तो ये जो आपका फंक्शन है, इसमें आप f of x को रिप्लेस करेंगे विद द आउटपुट वैल्यू विच इज 6 equals to 3 plus 2x, and so 2x is going to be equal to 3, x is going to be equal to 3/2. That's great. Then given the functions f of x is equal to x squared, g of x is equal to x plus 2, solve the equation. So you're gonna, in part A, you're gonna keep the equations, both of them, equal to each other. So it's gonna be x squared minus x minus 2 equal to 0. It's gonna be x minus 1, x minus 2, x plus 1.
दिस इज गोना बी इक्वल टू x इक्वल्स टू 2 and -1. ये दो वैल्यूज आ गई। मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज किया, फिर आपने दो वैल्यूज निकालनी। पार्ट बी जरा देखते हैं। आपने क्या करना है, 4 टाइम्स g of x, 4 टाइम्स x plus 2 equals to g of x, which is x plus 2 minus 3. पर मूव कर देते हैं और ये ऐसे चले जाएगा ऊपर। ठीक है ना, हो जाएगा 4x plus 8 is equal to x minus 1. Going to be 4x is 4x minus x is equal to minus 1 minus 8. Going to be 3x equals to minus 9 and x is equal to minus 3. ठीक हो ये बात? ये भी हो गया, बड़ा इजी है। अच्छा, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि हाउ डू यू सॉल्व दिस। अरे यार ये देखो, ये क्या है, ये क्या सीन चल रहा है, व्हाट इज दिस? ये आपको क्या दिख रहे हैं? ये तो ऐसा लग रहा है कि दो फंक्शंस आपने कंबाइन कर दिए हैं। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज कॉम्पोजिट फंक्शंस। क्या कहते हैं ऐसे फंक्शंस को? हम कॉम्पोजिट फंक्शंस कहते हैं। ये आप लोगों ने सीखे हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस, कैम्ब्रिज सीखे होंगे कुछ बच्चों ने, कुछ नहीं सीखे होंगे, कुछ नहीं सीखे होंगे, 12। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे कि मैं पार्ट ए, ये जो है ना, आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से सिखाया, दो सवाल मैं एक तरीके से कर देता हूँ, दो मैं एक तरीके से कर देता हूँ। ठीक होगी बात? अच्छा, अब क्या सीन है, इधर देखें। पार्ट ए में ना, पार्ट ए का जो सीन है ना, देखिए सबसे पहले हम ये वाला फंक्शन फॉर्म करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, ये वाला फंक्शन कैसे फॉर्म करेंगे, इसको जरा अंडरस्टैंड करें। यू हैव अच्छा, ये जो आपका ये जो कॉम्पोजिट फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स, तो याद रखिएगा दैट मीन्स के हाउ इट्स गोइंग टू गेट फॉर्म। ये कॉम्पोजिट फंक्शन, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस कैसे फॉर्म होगा? सो यू गोइंग टू एक्चुअली गोइंग टू इनपुट एफ ऑफ एक्स इनटू जी, गोइंग टू पुट अप एफ ऑफ एक्स इनटू जी। तो अगर आप एफ ऑफ एक्स इनटू जी डालेंगे, सो यू गोइंग टू गेट जी एफ ऑफ एक्स। और अगर if you have g of x and you are putting in g of x into f of x, so you're going to get f g of x. ठीक होगी बात? ठीक है ना? ये आपने याद रखना है। So whenever it says g f of x, that means you're going to input f of x into g. ठीक है ना? Okay, how I'm gonna that means in g you're going to replace the input variable with the f of x function. यानी जो आपका g फंक्शन है उसमें जहां जहां you will see the input variable, you're going to replace it with the whole of f of x function. ठीक है ना? वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इधर देखें ज़रा, तो g है आपका, g ये रहा, इस g के अंदर x कहाँ है? इस टर्म में। तो जहां जहां आपका g में x है उसको मैं रिप्लेस करूंगा f of x से, तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा f of x से। So I'm going to write down g f of x equals to 3 minus, in place of x I'm going to replace it with f of x, which is x square minus 2x. तो ये जो g f of x है that's going to be
दैट्स गोइंग टू बी माइनस एक्स स्क्वायर, इट्स गोइंग टू बी 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। और अब मुझे जी एफ ऑफ 4 की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब ये है कि इसी फंक्शन में जो मैंने ऊपर फॉर्म किया है जी एफ ऑफ एक्स, इसमें मैं अब इनपुट वेरिएबल को रिप्लेस कर दूंगा 4 से, तो ये जाएगी 8 प्लस 3 11 माइनस 16 माइनस 5। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? की बात समझ आ गई भाई या नहीं है? जल्दी से बता दें शेख साहब। उसके बाद अब क्या करना है? अच्छा, अब मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूँ। इंस्टेड ऑफ के मैं यहाँ एफ जी ऑफ एक्स फंक्शन फॉर्म करूँ, एफ जी ऑफ एक्स फंक्शन के लिए, एफ जी ऑफ एक्स फंक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जी ऑफ एक्स जो है वो मुझे प्लेस करना पड़ेगा एफ में, यानी एफ में जहां जहां आई विल सी द इनपुट वेरिएबल, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा पूरे को जी ऑफ एक्स फंक्शन से। बहरहाल मैं उस तरीके से सॉल्व नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक दूसरे तरीके से सिखा रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ के आप यहाँ पर, क्योंकि आपको एफ जी ऑफ 4 की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको एफ जी ऑफ एक्स फंक्शन निकालना होता तब तो समझ आती है, आप तो करते हैं। अभी यहाँ पे आपको पता है कि आपने यहाँ इनपुट वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू है, तो यानी फाइनल आंसर आपका वैल्यू आएगा। तो इंस्टेड ऑफ के आप एफ जी ऑफ एक्स फंक्शन निकालें, उसमें फिर आप इनपुट वेरिएबल को 4 से रिप्लेस करें। ख्वारिए थोड़ा सा यहाँ आप डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करें, जी ऑफ 4 की वैल्यू निकालें। तो जी ऑफ 4 की वैल्यू निकालने पहले क्या आएगी भाई? जी फंक्शन के अंदर आप एक्स को रिप्लेस कर दें 4 से, तो आ गई -1। अब इस जी ऑफ 4 की वैल्यू को आप एफ में इनपुट कर दें, तो जी ऑफ 4 की वैल्यू क्या आई है? -1। इसको मैं अब इनपुट करूंगा एफ में, तो एफ जी ऑफ 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये जो वैल्यू आई है जी ऑफ 4 की -1, इसको हम एफ में पुट इन करते हैं एक्स की जगह, दैट्स गोइंग टू बी -1 स्क्वायर -2 इंटू -1, एंड दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 1 + 2 3 हो जाएगा। तो ये भी तरीका होता है। अब आ जाए सी, इसको हम चलो एक काम करते हैं, एफ ऑफ एक्स निकालते हैं फिर करते हैं। ऑल्दो आप ये कर सकते हैं कि एफ ऑफ -1 की वैल्यू निकालें, उसको दोबारा एफ में सब्स्टिट्यूट कर, उसमें उसको फिर एफ में कर दें। लेकिन यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स निकाल रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स जो है, एफ के अंदर जहाँ जहाँ एक्स है, एफ के अंदर जहाँ जहाँ आपका इनपुट वेरिएबल है, उसको मैं एफ ऑफ एक्स से ही रिप्लेस कर दूँ। तो आपका एफ ऑफ एक्स में यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स की जगह मैं पूरे एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करूँगा, है ना। यहाँ एफ ऑफ एक्स में यहाँ एक्स आ रहा है, उस एक्स को पूरे एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस किया और होल स्क्वायर कर दिया। -2 इंटू यहाँ अगेन दोबारा एक्स आ रहा है, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा पूरे आपके एफ ऑफ एक्स से। ठीक है बच्चा पार्टी? अच्छा, अब करते हैं एक्सपेंड, को एक्सपेंड ही करेंगे ना, क्या करेंगे, और तो हमारे पास कुछ है नहीं। तो इसको मैं a - b होल स्क्वायर से करता हूँ, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x⁴ हो जाएगा, और 2ab 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2x, 2 2 = 4x³ हो जाएगा। प्लस स्क्वायर ऑफ 2x जो कि हो जाएगा 4x² -2x² प्लस 4x। तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा x⁴ -4x³ प्लस 2x² प्लस 4x। और अब आप इसमें इनपुट वेरिएबल क्या डालेंगे? -1 -1 पावर 4 -4 इंटू -1 पावर 3 प्लस 2 इंटू -1² प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू क्या आएगा भाई? हो जाएगा 1 + 4 5 हो जाएगा, 5 + 2 7 -4 3 हो जाएगा। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं आप ना कोई। अब यहाँ पे मैं दूसरा मेथड यूज कर लेता हूँ कि यहाँ g ऑफ 100 की वैल्यू निकाल के g में प्लेस करता हूँ। g ऑफ 100 की वैल्यू क्या है भाई?
तो ये 3 माइनस 100 माइनस 97, और इसको मैं फिर दोबारा जी में रिप्लेस कर जी में सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो जी ऑफ 100 क्या आ जाएगा। अब मैंने माइनस 97 वाली वैल्यू जी में प्लेस करनी है इन प्लेस ऑफ एक्स, जी में सब्सटीट्यूट करनी है इन प्लेस ऑफ एक्स। क्या आ रही है भाई, दोबारा 100 आ गई। ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है, इक्वेशन ऐसी है कि यहाँ पे दोबारा कोई वैल्यू आ गई, जी की वैल्यू जी ऑफ 100 की थी, वो दोबारा 100 आ गई। ठीक है ना, ये बात सबको क्लियर हो गई। एक आखिरी चीज सीखते हैं, फिर एंड करते हैं क्लास। और बल्कि इधर ही स्टॉप करूंगा, क्योंकि ना चले यहाँ ये कर लेते हैं, इन्वर्स छोड़ देते हैं, इन्वर्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। यहाँ पे मैं आपको करा देता हूँ ये एग्जांपल जो है। अब वो कह रहा है एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। एफ जी ऑफ एक्स पहले हम फंक्शन निकालते हैं। एफ जी ऑफ एक्स निकालने के लिए जी ऑफ एक्स में प्लेस करता हूँ एफ में, तो एफ में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ मैं रिप्लेस कर देता हूँ जी ऑफ एक्स। यहाँ 4 के साथ एक्स आ रहा है, उसको रिप्लेस करते हैं जी ऑफ एक्स से। तो एफ जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, उसको एक्सपेंड करेंगे 9x² माइनस 2 टाइम्स 3 इंटू 16x प्लस 1 प्लस 12x माइनस 4। तो एफ जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 9x² प्लस 6x माइनस 3। और यहाँ एफ जी ऑफ एक्स जो है वो के इक्वल है, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं के से। सो रीअरेंज करते हैं। अब नाउ यू हैव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपने के की वैल्यू निकालनी है, सो यू हैव बीन गिवन सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रूट्स, रिगार्डिंग द सॉल्यूशन, इट सेज रियल सॉल्यूशंस। और अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रियल सॉल्यूशंस है तो इस पर कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, हमने सीखा है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, क्योंकि रियल है ना। अब ये नहीं कहा कि रियल एंड इक्वल है या रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ये नहीं बताया, बस ये बताया कि आपका रियल है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। और इसलिए कर रहे हैं ताकि हम के की वैल्यू निकाल लें। बी आपका 6² है माइनस 4 इंटू ए इज 9 एंड सी इज माइनस 3 माइनस के ग्रेटर इक्वल टू 0। 36 and minus 4 times minus is 12, 9 is 108, and it's going to be plus 36k greater than equal to 0. 36k plus 144 is greater than equal to 0, and so 36k is going to be greater than equal to minus 144, and so k is going to be greater than equal to minus 4. Is that clear or not, everyone? k की आपकी ये सेट ऑफ वैल्यूज आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4, ये आपने निकाली। Is that clear? Okay, stop.